नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। हेली सेवा के तहत लगातार हो रहे हादसों को लेकर सीएम सख्त। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर की समीक्षा बैठक। धामी कैबिनेट की हुई बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कृषि कल्याण विभाग में 46 पद होंगे सृजित। रुड़की में सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाला पैदल मार्च। सरकार और प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लालकुआ में टला रेल हादसा। असामाजिक तत्वों ने पटरियों पर रखी लोहे की अर्थिंग पत्तियां। ट्रेन आने से पहले ही हटाया गया। अधिकारियों ने संदिग्धों से की पूछताछ। और ऋषिकेश में फूल चट्टी के पास मिली असम की महिला की लाश। 5 जून से थी लापता। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस जांच में जुटी। परिजन ने किया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड की प्रतिष्ठित 4 धाम यात्रा 2025 में इस बार न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था को बल्कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के दौरान संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर समीक्षा बैठक की और सभी को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग कर प्रस्तावों की जानकारी को साझा किया। इनके मुताबिक कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय हुए हैं। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को बढ़ाने पर मंजूरी मिली है। इसके अलावा आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को वेटलैंड जोन के रूप में घोषित करने को भी मंजूरी दी गई है। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलिवेटेड रोड निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को भी मंजूरी इस अहम बैठक के दौरान दी गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 6 प्रस्ताव आए और उन पर मोहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। दूसरा मत ये औद्योगिक विकास खनन विभाग का मत था। इसमें आपको जैसे जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे बागेश्वर को लेकर के कि वहाँ पे थोड़ा सा जो इंस्पेक्शन है वो बढ़ाया जाए। इसी के क्रम में विभाग द्वारा कुछ अपने पद जो ज्येष्ठ खान अधिकारी के हैं या भूवैज्ञानिक के हैं, वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक के हैं, खनिज पर्यवेक्षक के हैं, कुल 18 पद इस तरह से बढ़ाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमत। अगला मत ये सिंचाई विभाग का मत था।
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आसन बैराज नदी के प्रारंभ भट्टा फॉल से आसन बैराज कुल 53 किलोमीटर की लंबाई में आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ परिक्षेत्र की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में था और इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो बाढ़ मैदान परिक्षेत्र बने हुए हैं उनमें कुछ कार्य जैसे कि एसटीपी का निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नींव और उप संरचना आदि से संबंधित निर्माण कार्य, इस तरह के 5 निर्माण कार्यों को भी अलाउ करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। मंगलौर पहुंची लाल ढांग की विधायक अनुपमा रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर कड़े व्यंग्य कसे और ये कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण चरम पर है। जहां एक और भाजपा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं आज भाजपा के राज में बेटियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज आप घोटालों की बात करें तो आप देख रहे हैं किस तरीके से घोटालों में पूरी तरीके से संलिप्त हो चुके हैं सरकार। उसी तरीके से आप महिला सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरीके से फेल्योर है। आज खुद इनके पदाधिकारी भाजपा के, इनके पदेन व्यक्ति, दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो है महिला शोषण में, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात यह है कि अभी कुछ समय पहले स्वयं एक माँ अपनी नाबालिग बच्ची का शोषण कर रही है, जो खुद महिला उनके एक संगठन का विंग का अध्यक्ष है। तो क्या और महिलाओं की रक्षा करेगी जो अपनी बेटी को उस जघन्य, सोच सकता है कोई माँ इस तरीके के कार्य कर सकती है? तो ये तो भाजपा को दूसरे की तो क्या ही रक्षा करेंगे। पहले जो झूठ बोलकर वो सत्ता में आए हैं, क्या अपने चाल चरित्र को भाजपा ठीक करे, तब कुछ और बात की जाएगी। देखो, जनता सब देख रही है। आज बहू बेटियों का रोड पे चलना भी भारी हो गया है। आप देख रहे हैं इनके जो पदाधिकारी हैं वो रोड पे क्या घिनौनी हरकत कर रहे हैं, कितनी शर्मदायक है। कहाँ है इनके महिला विंग? कहाँ है वो हमारी स्मृति ईरानी जी जो कभी महंगाई पे, कभी महिलाओं के ऊपर इतने हल्ले उतारती थी? आज क्यों नहीं बोल रही हैं? कोई समझ में नहीं आ रहा है जनता को क्या हो गया है। आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, एक ड्राई क्लीन में जैसे धुल देते ना कपड़े, सब पाप दूर, आप एकदम अच्छे बन जाएंगे। रही महंगाई की बात, तो आज कोई किसान दिखाई दे रहा है आपको मजदूर बाजार में? बच्चे पालने भारी हो रहे हैं, बच्चों की फीस तक नहीं दी जा रही है, कॉपियाँ किताबें नहीं ली जा रही हैं। और जो किसान का खर्चा है वो तो केसीसी सबको ब्याज दे दे के ऐसे फार्मूले ला दिए हैं कि सब आज कर्जे में कर दिया है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। लोहाघाट में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जल संस्थान द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना के तहत लोहाघाट के सुई गांव के लिए पेयजल लाइन बिछाई गई थी। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश पांडे ने बताया कि पेयजल लाइन बिछाने के लिए जल संस्थान द्वारा उनके खेतों के किनारे 3 से 4 फीट की गहरी नालियां खोदी गईं, पाइपलाइन बिछाई गई और नालियों को खुला छोड़ दिया गया। इनमें गिरकर कई महिलाएं चोटिल हो चुकी हैं। पांडे ने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी जल संस्थान के द्वारा पेयजल लाइन की नालियों को नहीं भरा गया है। मामला यह है, घर जल नल की एक स्कीम चली हुई थी, उसके तहत जल संस्थान ने किसी ठेकेदार को काम दिया होगा, बट लापरवाही इतनी ज़बरदस्त है कि कम से कम वो लाइन 250 से 300 मीटर लगभग है। वो लाइन बनी, पाइप गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए। पाइप बिछाने के बाद इतनी घोर लापरवाही कि उसको ढकने के लिए किसी ने पलट के नहीं देखा, जबकि मैंने स्वयं फोन में वार्तालाप की ए पवन बिस्ट से कि ऐसी ऐसी बात है, 3-4 महिलाएं गिर गई है, किसी की जान को खतरा है। तो उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और महिलाओं के जो है बड़े उग्र तेवर हैं और एक बार चेतावनी देने के बाद हम अवश्य आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है। इस टाइप की घोर लापरवाही चंपावत जनपद जिले में, जो मुख्यमंत्री का जिला है, ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि भाई तुम गड्ढे को, उसका पेमेंट ठेकेदार को पूरा किया जाता है, नाली खोदने का भी, नाली ढकने का भी। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च निकाला।
साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। साथ ही बिजली विभाग की मनमानी के कारण किसानों के बिजली के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाए। मांगे तो हमारी बिजली को लेकर के, बिजली में देहात में बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है और ट्रांसफार्मर सब फूके पड़े, कोई धरने वो ना बदलने वाला नहीं है। सिवा रिश्वतखोरी चल रही, हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत हो रही है। ठीक है। हाँ, तो बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप हुई थी? कल का टाइम रखा 3 बजे का एसडीएम साहब ने। सब अधिकारी सक्षम अधिकारी हैं चकबंदी के, बिजली के, वो सब कल को बुलाए 3 बजे। लालकुआ काशीपुर रेलखंड के गूलर भोज रेलवे स्टेशन से एक मामला सामने आया है। दरअसल रेलवे स्टेशन से 300 मीटर आगे रेल पटरियों से लगी हुई लोहे की अर्थिंग पत्तियां असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर रख दी। गनीमत ये रही कि उस वक्त ट्रेन नहीं आई, इससे रेल हादसा होने से टल गया। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर संदिग्धों से पूछताछ की है। फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत जिले के फिरकोला और जमाड़ तोक में बहने वाली पनार नदी में अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी द्वारा बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीण जीत सिंह, निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद अधिकारी, शंकर अधिकारी, राम सिंह अधिकारी, दिलीप सिंह, बिशन सिंह आदि ने बताया कि चंपावत और अल्मोड़ा जिले की सीमा में अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी उनके गांव में पनार नदी से मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिला क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगाया गया है। इस खनन से पनार नदी का रुख बदल गया है। इससे बरसात में उनके खेत खलिहानों को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा क्रशर का दूषित पानी भी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी का पानी भी दूषित हो चुका है। अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने कहा कि जल्द खान विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये दिक्कत ये आ रही है, जैसे अल्मोड़ा पे आपका जिला खनन ने उनको टेंडर दिया गया है, तो वो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में अवैध खनन कर रहे हैं। तो पनार से लगा हुआ जो गांव है फिरकोला, तो उसको कट आउट हो रहा है वो, और उसी के लिए अभी एसडीएम साहब के यहाँ हम आ रखे हैं ज्ञापन देने के लिए। और कल की डेट में ये चीज़ नहीं होती है तो हमारा पूरा उग्र आंदोलन रहेगा और गाँव वाले सब एक होकर इस चीज़ को बंद करवाएंगे। हम सभा रेगांव में हमारा फिरकोला तोग है जो पूरा प्रॉपर 80 तोग है और जमाड़ तोग है। इसमें जो अल्मोड़ा जिले के खनन कारोबारी हैं वो अल्मोड़ा जिला में खनन न करते हुए खनन चंपावत जिले के एरिया में कर रहे हैं। साथ ही जहां पनार नदी पहले बहती थी उस जगह पर पनार नदी को न बहते हुए पनार नदी पूरी चंपावत जिले के एरिया में कर दिया गया है, जिससे हमारा फिरकोला तोग की पूरी उपजाऊ जमीन के साथ साथ हमारे फिरकोला तोग के गाँव को भी खतरा बना हुआ है। साथ ही जो रेता और रोड़ी धुलाई वाला पानी है उस पानी को पाइप लगाकर प्रॉपर पनार नदी में छोड़ दिया गया है, जिसको आदमी तो क्या जानवर भी पीने के लिए काबिल नहीं रहा है। इसलिए हमारी प्रशासन से यही मांग है कि नदी का रुख जहाँ पर है वहीं का इसका खनन कारोबार जो है चंपावत जिले में बंद किया जाए। हमारी ज़मीन सारी बैठी हुई है आगर में, आगर के जड़ में उसने खनन कर रखा। रात को सुबह से 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक खनन होता है। कल के दिन हमारे परिवार मर जाएगी तो उसका जिम्मेवार वो रहेगा। सर हमारा तो वैसे जाने वाला है और जड़ से खनन कर दिया उसने। और जो खनन में जो पानी लग रहा है पनार नदी से मोटर लगा रखी है, वो मोटर जो है उसका पानी नदी में बहता है। परसों मेरी मसान पूजा थी नीचे भूमका में, भूमका से पानी लेने के लिए हम फिरकोला से ऊपर धारे में गए। बिल्कुल नदी प्रदूषण कर दीजिए, 24 घंटे बारिश नहीं आती है, वो नदी आई रहती है। तो हम प्रशासन से ऐसे मांग कर रहे हैं, ऐसा अवैध खनन नहीं होना चाहिए। असम की 25 साल की महिला जो 5 जून से लापता थी, ऋषिकेश में गंगा के किनारे फूल चट्टी के पास मृत पाई गई। महिला ऋषिकेश के शिवपुरी से लापता हुई थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ ने गहन तलाशी अभियान चलाया। 3 दिन की गहन तलाश के बावजूद उसे खोजने की कोशिश शुरू में असफल रही। आखिर में महिला का शव फूल चट्टी के पास मिला। महिला का परिवार गुवाहाटी से ऋषिकेश पहुंचा, जहां उन्होंने असम लौटने से पहले उसका अंतिम संस्कार किया।
उसकी मौत के आसपास की परिस्थितियां अभी भी अस्पष्ट हैं। गढ़वाल के महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने कहा कि एसडीआरएफ और पुलिस बलों ने शव को खोजने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। हमें हर संभव कोण से जांच करने और मामले को सुलझाने के निर्देश दिए गए। जांच गहन होगी और ये चल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना छात्रा के साथ हुई है और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स, टिहरी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन करके हमने बॉडी को रिकवर किया। साथ साथ एसएसपी टिहरी को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया गया है, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसको पोस्टमार्टम को किया गया है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरे फॉरेंसिक साइंटिफिक सारे एविडेंस लेके निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। 8 जून की रात को रामनगर के मोहल्ला कोटद्वार रोड में रहने वाले एक व्यक्ति पर उसी के मकान में किराए पर रह रहे कुछ लोगों ने धारदार हथियार और कांच की बोतल से कई बार वार किए। इससे मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में पीड़ित की ओर से तहरीर दी गई थी, लेकिन फिर भी आरोपितों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे गुस्साए पीड़ित के परिजन ने कोतवाली में कार्रवाई न होने पर जमकर हंगामा काटा और ये कहा कि पीड़ित की ओर से तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तहरीर रिसीव तक नहीं की। मेरे ससुर बीमार हैं, मतलब वो अकेले रहते हैं और नीचे रहते हैं, और जो मेरे जेठ हैं वो बीच वाले में रहते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे जेठ को मतलब उनकी वाइफ जो हैं उनसे बात हो रही थी तो अपने हस्बैंड को बुलाकर उन्होंने हाथापाई कराई है। मतलब उनकी दोनों की हाथापाई हो रही थी और पीछे से आके अरमान नाम के लड़के ने मेरे जेठ पे कांच की बोतलों से इतने वार करे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश करी है। और लोग थे? तीन लोग थे। एक लड़का काशीपुर से बुलाया गया था मारने के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ में उन्हें मारा, घर में घुस के मारा और कांच की बोतलें लेकर उनके ऊपर इतने वार करे हैं कि 70 से भी ज़्यादा वार हैं। बस ये मौके पे हम पहुंच गए थे तो हमने अपने जेठ को हॉस्पिटल लेकर आए। हमने पहले सोचा कि हम पहले इनका इलाज कराएं, उसके बाद में हम थाने आए, पर हमारी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिन हो गए हैं, हम रोज़ लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और हम गरीब इंसान हैं। बताओ इलाज कैसे करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे पालें? कुछ कार्रवाई नहीं करी है हमारी, नहीं कुछ भी नहीं सुना है उन्होंने। देखिए, सोनी नाम की महिला थाने आकर तहरीर दी गई है। उसमें उसने आरोप लगाया कि 4 लोगों द्वारा उसके पति के साथ मारपीट की गई है, जिस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रामनगर में केंद्र सरकार की बहुप्रचारित जल जीवन मिशन योजना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भी रामनगर क्षेत्र के लुटाबड़, करणपुर आदि कई गांवों से आए दर्जनों ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव करते हुए अधिशासी अभियंता को घेर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके गांवों में नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। पिछले 3 सालों से हम इस ऑफिस के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। बड़े साहब बोलते हैं कि 1 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, 2 महीने में समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों से समस्या दूर नहीं हुई। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में 2 बाल्टी 3 बाल्टी, अब हम इतने बुजुर्ग आदमी हैं, बाल्टी उठा भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो है पानी इतनी उमस होने के बावजूद भी जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। कई चक्कर आते हैं, हर महीने में यही गोली देते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। नल है, नल का जब नल में पानी आएगा तभी तो पानी पियेंगे। क्या कह रहे हैं जब आप मिले? ये बोलते हैं पानी आ जाएगा, आप जाओ पानी आ जाएगा, टैंकर भेज देंगे, टैंकर भेजते हैं, टैंकर की लड़ाई हो जाती है। ये मोदी जी की एक स्कीम चली है घर घर जल की, और उस जल में हमारे घरों के आगे पाइपलाइन तो बिछ गई है, कनेक्शन हो गए हैं, लेकिन हमारी लाइन ही नहीं जुड़ी है। उसका कारण यह है कि हमारे रेलवे लाइन के उस साइड है और वहाँ पे उन्होंने पाइप छोड़ा था, कोई पाइप भी काट के ले गया। आगे हमने धरना देंगे, ताला लगा देंगे, हम यहाँ बैठ जाएंगे। करणपुर में जो भी लोग आए हैं, प्रधान जी भी आए हैं, तो उसमें जल जीवन मिशन का काम हमारा लगभग अंतिम पेज में चल रहा है। बाकी उसमें जो गाँव वो हमारे जुड़ भी चुके हैं, वहाँ पर एक लाइन जुड़नी है जिसपे कि हमारे जेई द्वारा सर्वे भी कर लिया गया, प्रधान जी द्वारा स्वयं बताया गया कि उसको एक दूसरे में जुड़ने की बात। केंद्र में मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मंत्री ने बताया कि 2014 से पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। यहां पर अराजक तत्वों ने एक मूर्ति को खंडित कर दिया। आपको बता दें कि इसके बाद लोगों में काफी रोष फैल गया, जिसके बाद लोगों ने नाराजगी जताई। मामला बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड स्थित देवी माता मंदिर का है। लोगों ने पुलिस से अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। सुल्तानपुर में बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोगों में काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास में किसान धान की रोपाई की तैयारी कर रहे हैं। बारिश नहीं होने के कारण वे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। बिजली की कमी से सिंचाई का काम रुका हुआ है। वहीं गर्मी के मौसम में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। अधिकारियों की लापरवाही और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की कम जिम्मेदारी से स्थिति और खराब हो रही है। इस समस्या को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में एडीएम प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। कांग्रेस ने सभी सब स्टेशनों की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल चार्ट बनाने की मांग की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।